जय हो। जगदम्बे मात की जय। देखिए शनिदेव महाराज की जय हो। देखिए मायरा अपनी अंतिम विश्राम पर है और समय अपने पास बहुत है, तो थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें करना, कुछ सनातन संस्कृति की बात करना। महाराज पहली बात तो यह कि परिवार में हली मली नहीं रहना। लोग कहे कि अगर घर में भाई लोगा को अगर हाथ पकड़ लोगा तो लोगा का पग पकड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में अगर माँ बाप को हाथ पकड़ने चालोगा, अगर भाई लोग को हाथ पकड़ने चालोगा तो लोगा के पग पकड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा भाई अटे बालाजी महाराज का मंदिर है। लक्ष्मण जी के जन टाइम शक्ति लगी और लक्ष्मण जी राम जी की गोद में होता था और वही जो डॉक्टर साहब वैद्य जी वहां ने कहो कि अगर सुबह को सूरज जो किरण निकल जा तो लक्ष्मण नहीं बचे। हनुमान जी ने भेजा कि आप संजीवनी लेना आओ। हनुमान जी संजीवनी लेवाने गया और जब व्यक्ति वापस आ रहा था अयोध्या के ऊपर निकली रहा था, भरत जी ने बाण लगायो कि आखिर यो आदमी कौन है, क्या जरूर अशी नहीं कि हमारा राम जी वहां है, वहां के ऊपर यो पर्वत लाकी दे। तो भरत जी ने बाण चलायो, हनुमान जी मूर्छित होने नीचे पड़ा। हनुमान जी थी भरत जी ने पूरी वार्ता करी कि आप कौन हो, कठे थी आया हो, कटे जेरा हो। हनुमान जी पूरी बात बतावे वना ने कि मु रामदूत हनुमान हूं, लक्ष्मण जी की शक्ति लगी है और मुझे पर्वत लेवाने गयो तो क्या संजीवनी वहां तक पहुंचानी अगर सुबह होगी तो लक्ष्मण जी का प्राण खतरा में है। जब यह बात वहां ने होना ही हनुमान जी ने, तो जो भरत जी था, जो माता आया थी, सबका चेहरा उतरी गया, सबका चेहरा उतरी गया, सबका चेहरा मायूस हो गया कि ऐसो कोई हुई। लेकिन वटे एक थी जन के चेहरा पे नी तो उदासी थी नी खुशी थी। वह कौन थी? लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला। नी तो चेहरा पे दुख तो, नी चिंता की लकीरा थी, नी खुशी थी। हनुमान जी ने पूछो कि देवी आपके पति का प्राण संकट में है, अगर मु सुबह तक या संजीवनी लेना वटे नहीं गयो तो कहीं भी अनहोनी हो सके। तो देखो एक जेठ के विषय में जो देवरानी है उनका कई भाव है या हों जो उर्मिला कहे कि हनुमान जी सुबह की तो बात छोड़ दो, आप भले 10 दिन तक यहाँ रहो। कि कई बात कर रहा, अगर मुंह सुबह तक नहीं गए तो लक्ष्मण जी का प्राण संकट में ही जाएगा। उर्मिला के एक दिन छोड़ो 10 दिन तक यहाँ रहो, वहां के कहीं नहीं रहेगा। कहा नहीं रहेगा? कहा कि जन की गोद में अब हमारा पतिदेव सोता तका है, वो वहां को बड़ो भाई है और वहां बड़ा भाई के वेता करता काल में तो छोड़ दो, महाकाल में अपनी हिम्मत को भी जो वहां का प्राण नहीं पड़ेगा। जय हो। जय हो। ये है बड़े भाई का प्यार, भाई भाई की भुजा होती है। लिए परिवार में हमेशा सामंजस्य स्थापित रखो, परिवार में लड़ाई कलह करवा की जरूरत नहीं है। फिर भी कह रहा हूं कि अगर परिवार को हाथ पकड़ने चलोगा तो लोगों के पग पकड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। एक बार एक गांव में एक कूड़ो थो, वन में अजीब अजीब आवाज आई रही। सब गांव का डरी गया कि आखिर में हे गई, कौन उतरी सके अंदर। तो एक नौजवान थो, वन के बड़ा भाई थे, उनके तकरार हुई थी। तो लोगों ने क्यों यार तू उतरी सके, मैं देखी ना तो आ कही है वो के उतरी तो जाऊंगा, मैं उतरी तो जाऊंगा, भले कहीं भी हो, मैं वो कहीं भी हो, पर सबकी पहला राशो मारो बड़ो भाई पकड़नो सके। लोगों ने क्यों कर विंडो है गई लड़ाई तो वही थारे के नहीं, मां बड़ो भाई अगर राशो पकड़े तो मैं उतरू। में वो भाई वही राशा राशा है वही
कूड़ा में उतरियो तो बा ने लोग वही बड़ा भाई ने कही कही रहा राशो छोड़ दे थारो काम हो जाएगा कही रहा कि राशो छोड़ दे थारो काम हो जाएगा अंदर थी वो एक वांदरा ने लઈને आयो वांदरो कही है कि ठंड में कड़ो हो गयो तो अशी शकल वही थी वही मैं ऐसी आवाज करो तो वही वांदरा ने खांदा बेवाड़ी लायो तो जैसे ही वो चेहरो वन को हामे लगे आया नी तो भी जो राशो पकड़े उभा था नी सब छोड़ी नहीं गया खाली एक नहीं गयो कौन नहीं गयो उनको बड़ो भाई लोगा ने बाहर निकलो उनसे पूछो कि कारे थने डरब नहीं लगी मैं जाता था का कि डरवा की कई जरूरत है मारे बड़ा भाई ने राशो पकड़ी रही तो माने भले कतरी लड़े हुए मैंने मरवा तो नहीं देगा वो बोलिए सांवलिया सेठ की जय। तो परिवार से जुड़ो सनातन संस्कृति थी जुड़ो धर्म थी जुड़ो अपनो धर्म है हिंदू धर्म सभी धर्मों का जो आदर करता है वो धर्म है हिंदू धर्म लेकिन सुनिए जो सभी धर्मों का आदर करता है वो है हिंदू धर्म वो है सनातन धर्म लेकिन हमारे धर्म की तरफ अगर किसी ने आंख भी उठाई तो मां भवानी की सौगंध है खून की नदियां बहा दी जाएगी हमारी बहन बेटियों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई हमारी बहन बेटियों की तरफ किसी ने अगर बुरी नजर से देखा तो मां भवानी की कसम है आपने एक फिल्म देखी है कि औरत पर नजर डालने वाले की उंगली नहीं काटते हैं उसका गला और मां बहनों की इज्जत अगर सलामत है तो हमारी सनातन संस्कृति सलामत है तो महाराज ध्यान रखिए और मां बहनों से निवेदन है बेटियों आपसे निवेदन है एक विशेष निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से देखिए आपके पिता आपसे बड़ी उम्मीदें रखते हैं समाज से खिलाफ जाते हैं परिवार के खिलाफ जाते हैं लेकिन तुम जो चाहती हो वो करते हैं आज आपके सामने जो कथावाचिका है श्री जयाजी शर्मा आज उनके पिताजी पास में ही बैठे हैं समाज ने परिवार ने गांव में बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको रोका जब ये भजन संध्या कर रही थी ना तो लोग छोटी सी थी जयमाला जी छोटी सी थी 7-8 साल की तब से भजन संध्या कर रही थी गांव वालों ने परिवार वालों ने समाज वालों ने रोका बहुत सारे लोगों ने देखो समाज परिवार में गांव में अच्छे लोग भी है तो बुरे लोग भी है रोका कि नानी के भजन गाती फरेगा घड़ा ही नहीं रोक्यो मारे प्राणा को विश्वास तो अपनी बेटी पे और वही विश्वास को पूरो सम्मान की दो तो आज आपके हमें व्यासपीठ में भाई ने आपने कथा सुनाई जय हो एक बेटी थी बाप और कहीं नहीं मांगे बेटी पूछे बाप थी कि पिताजी धन दौलत खेत ये सब तो आप मारा भैया ने दोगा मने कही दी दो विचार करो कही दी दो बाप ने वही बेटी में लोग क्या प्रेम दी दो नहीं प्रेम तो दिए जे वही बाप ने क्यों कि बेटा ये धन दौलत नहीं जो घर ने कूड़ा नहीं तो खत्म भी हो सके मैं जो थारे हाथ में दी दोगे मारी इज्जत दीदी ने मारे पागड़ी दीदी है जय हो आणि पागड़ी की इज्जत करके हाथ में देवा जो वनी इज्जत को सही रख रखाव कर सके वनी के हाथ में इज्जत देवा मारे और बेटियां बड़ी भाग्यवान है जिनके हाथ में पिता बड़ी इज्जत दे तो वहां बेटिया थी निवेदन है कि बाप ने और कहीं नहीं चाहे आपकी खाली एक चीज चाहे कई चाहे जो उन्हें कन्यादान करवा को जो मौको मिले ना महाराज वो वहां के हाथी मत छीनजो ये प्रेम प्यार मोहब्बत ये तो मात्र 2-4 दिन का है लेकिन एक बाप आप पे भरोसा करे आपकी आपने आपकी इज्जत दे वहां के हाथ में तो कणदी भी बाप की खाली वने दान कन्यादान देवा को जो सौभाग्य है एक पिता कन्यादान करवाती कई वने माला में आपने दक्ष प्रजापति को नाम हुआ है आपने दक्ष प्रजापति सती माता का पिता सती माता का पिता अगर कन्यादान के बाद वहां के आगे प्रजापति लाइयो दक्ष प्रजापति यानी कि बेटी चावे तो बाप ने प्रजापति वणे दे प्रजापति गणे के ब्रह्मा विष्णु शक्ति भी जो ऊंचा वे वणा ने के प्रजापति वणा के लागे प्रजापति तो आप सबके हाथ में
आपके पिता की इज्जत है, तो इस चीज ने विशेष कर ध्यान रखो कि आजकल का कुछ विधर्मी है जो आपने बहकाव की कोशिश करेगा, लेकिन आपने बहकाव में नहीं आना है। आपने आपके गांव की, आपके समाज की, आपके पिता की और सनातन धर्म की इज्जत आपके हाथ में है। तो आपकी यह निवेदन है हमारा। जय हो जय हो। और शनिदेव, श्री शनिदेव नवग्रह मंदिर शेषपुर चौराहा की जो समिति है, वही समिति ने बहुत बहुत धन्यवाद। वही समिति के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब ये जो बैठा थका है साजवारा, आना के बोले जोरदार तालियां।